अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साइमा शेख। आज मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। वो बहुत यूनिक और बहुत ही काम करने वाली रेमेडी है। ये मैं आपके लिए एक स्पेशल रमज़ान रेमेडी लेकर आई हूँ, जो ख़वातीन घरों में काम करेंगी रमज़ान में। कुकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो डल हो जाएगी। जब वो मेरी ये रेमेडी यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह उनकी स्किन शाइन करेगी और बहुत ज़्यादा निखार आ जाएगा उनकी स्किन पर। तो आज की जो मेरी रेमेडी है वो मैं एक लेकर आई हूँ आपके लिए फेस वॉश और दूसरा फेस एंड बॉडी स्क्रब। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में स्किन जो है वो इंतहाई डल हो जाती है, दाग धब्बे नुमाया होना शुरू हो जाते हैं, स्किन पर ऑयल आना शुरू हो जाता है और स्किन पर झाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। सर्दियों में तो ये सारी जो है चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन गर्मियों में अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ख़वातीन को चूल्हे के करीब रहकर भी काम करना पड़ता है और जो ख़वातीन बाहर काम करती हैं, पढ़ाती हैं या कोई भी जॉब करती हैं, उसके लिए जब वो निकलती हैं तो सन टैनिंग की वजह से उनकी स्किन जो है वो झुलस जाती है और स्किन पर जो है वो झाइयाँ पड़ जाती हैं और दाग धब्बे नुमाया हो जाते हैं और कलर बिल्कुल डल हो जाता है। तो आज की रेमेडी जो मैं लेकर आई हूँ वो बहुत यूनिक एंड बहुत अच्छी रेमेडी है, जिसके इस्तेमाल से आप इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। मेरी ये रेमेडी जो है वो 2 स्टेप्स में है। सबसे पहले मैं आपको जो बताने लगी हूँ वो फेस वॉश बताने लगी हूँ कि वो मैं किस तरह घर में बनाती हूँ और किस तरह मैं गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करती हूँ। सबसे पहले जो हमें फेस वॉश के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो है मूँग की दाल। आप मूँग की ये येलो वाली दाल भी ले सकते हैं और दूसरी आप ग्रीन छिलकों वाली जो मूँग की दाल होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूँग की दाल सादा वाली भी ले सकती हैं और अगर आप ग्रीन छिलकों वाली दाल लेंगे तो वो तो स्किन के लिए और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेरे पास ये अवेलेबल थी, मैंने मूँग की सादा दाल ली है। आपने ये लेनी है और इसके साथ ही आपने 1 टेबल स्पून हल्दी ले लेनी है। मूँग की दाल मैंने हाफ़ कप लिया है, ठीक है। ये अब आपने क्वांटिटी इसी उसमें लेनी है आपने। फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके मैं दिखाती हूँ कि आपके पास कैसा। देखें, अब मैं ग्राइंडर में ये दाल डालने लगी हूँ और इसको मैं डाल के ग्राइंड करने लगी हूँ। ये देखिए, दाल और हल्दी दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। ये देखें, मूंग की दाल और हल्दी को मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद उसकी ये शक्ल आ गई है। अब ये हमारे पास बेहतरीन फेस वॉश तैयार है हमारा। हम जो है वो बाज़ार की चीज़ों पर यकीन रखते हैं कि ये फेस वॉश ले लें, इससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, वो फेस वॉश ले लें, उससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं, उनकी बात ही अलग होती है, उनके रिजल्ट्स देर पा होते हैं। इसलिए आपने भी कोशिश करनी है कि बाज़ार की चीज़ों का आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। फेस वॉश बिल्कुल बाज़ार का इस्तेमाल ना करें, स्किन को डैमेज करता है, उसमें केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल से पाक चीज़ें होती हैं। पुराने ज़माने में ख़वातीन और लड़कियों की स्किन क्यों अच्छी होती थी? क्योंकि वो ये नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करती थी। अभी भी अगर आप नेचुरल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी और ख़ूबसूरत भी हो जाएगी, क्योंकि खूबसूरत नज़र आने के लिए आपको नेचुरल चीज़ें ही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ये तो हमारा तैयार हो गया फेस वॉश मूँग की दाल और हल्दी के साथ। अब जो हम दूसरा स्टेप करेंगे वो हमारा फुल बॉडी स्क्रब भी है और फेस के लिए भी स्क्रब है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। ये देखें, ये हमने लिया है जौ का दलिया और खुशबू को इन्हेंस करने के लिए और स्क्रबिंग के लिए जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, देसी गुलाब की पत्तियाँ, वो इस्तेमाल की जाती हैं और इसके रिज़ल्ट अमेजिंग होते हैं। इसमें जो है वो जौ का दलिया लेना है और गुलाब की पत्तियाँ लेनी है, देसी गुलाब की पत्तियाँ। अब ये मैंने दोनों चीज़ें ले ली हैं। अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह का पाउडर तैयार होता है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए, मैंने जौ का दलिया जो है इसमें डाल दिया है। आपने ये सारे गुलाब की पत्तियाँ भी इसमें मिक्सी में डालने लगी हूँ, ग्राइंडर में डालने लगी हूँ। आप इसको मिक्सी भी कह सकते हैं, ग्राइंडर भी कह सकते हैं, जो मर्ज़ी कहें। इसमें डाल के मैं इसको चलाऊँगी, चला के मैं इसका पाउडर तैयार कर दूँगी। ये देखें,
जौ का दलिया और जो गुलाब की पत्तियां थी उसको हमने पीस लिया है। अब ये बेहतरीन किस्म का बॉडी एंड फेस स्क्रब हमारे पास पीस के तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको छोटे छोटे डब्बों में करके, शीशे के जार में करके, प्लास्टिक के जार में करके अपने वॉशरूम में आपने रख लेना है। और नहाने से पहले आपने इसको स्क्रब करना है, हल्के हल्के हाथों से इसको फेस पे स्क्रब करना है ना, इससे पूरी बॉडी का स्क्रब करना है, हाथों का, पैरों का। इससे आपकी स्किन इंतहाई क्लियर हो जाएगी और वाइट हो जाएगी और ब्राइट हो जाएगी और स्किन पर से तमाम दाग धब्बे छाइयाँ दूर हो जाएंगी। अब आपने जो है मेरे इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, मूंग की दाल और हल्दी का फेस वॉश। फेस वॉश बाज़ार का आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है और इसको इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतरीन सोप का बेहतरीन फेस वॉश का काम करती है। मूंग की दाल जो है हमारे चेहरे की स्किन को ब्राइट करती है और हमारी स्किन से दाग धब्बों को दूर करती है। और जो है दलिया, आपको पता है कि स्किन के लिए इंतहाई अच्छा है। जौ का दलिया, जौ का आटा हम अपनी स्किन पर हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। और जब मैंने इसमें गुलाब की पत्तियां मिलाई हैं तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी बनी है और गुलाब की पत्तियां भी स्किन को निखारने में बहुत अहम काम करती हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बनी है। आपको इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। मुझे यकीन है कि आप मेरी ये दोनों रेमेडीज़ बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान के इस मुबारक महीने में इस्तेमाल करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इसके साथ ही आपने मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, इतनी ही अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मैं आपके लिए लेकर हाजिर होंगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही साइमा शेख ऑफिशियल में साइमा शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।